मनु की वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से गुणवत्ता पर टिकी हुई है, अर्थात ब्राह्मण वही है जो अच्छे गुणों के, उच्च गुणों के, वेदानुकूल हैं, वेदों का अध्ययन में रुचि रखते हैं, वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया है वे ब्राह्मण हैं, और जो इस सब से वंचित रहे हैं वे अन्य वर्ण हैं। अर्थात कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मनु महाराज मानते हैं। ब्राह्मणत्व का आधार कर्म। मनु की वर्ण व्यवस्था जन्म से ही कोई वर्ण नहीं मानती। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता को बच्चों के बाल्यकाल में ही उनकी रुचि और प्रवृत्ति को पहचान कर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज देना चाहिए। कई ब्राह्मण माता पिता अपने बच्चों को ब्राह्मण ही बनाना चाहते हैं, परंतु इसके लिए व्यक्ति में ब्राह्मणोचित गुण, कर्म, स्वभाव का होना अति आवश्यक है। ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने मात्र से या ब्राह्मणत्व का प्रशिक्षण किसी गुरुकुल में प्राप्त कर लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, जब तक कि उसकी योग्यता, ज्ञान और काम ब्राह्मणोचित ना हो। 2.157 जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हिरण सिर्फ नाम के लिए हाथी और हिरण कहे जाते हैं, वैसे ही बिना पढ़ा ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है। 2.28 पढ़ने पढ़ाने से, चिंतन मनन करने से, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्य भाषण आदि व्रतों का पालन करने से, परोपकार आदि सत्कर्म करने से, वेद विज्ञान आदि पढ़ने से, कर्तव्य का पालन करने से, दान करने से और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने से मनुष्य का यह शरीर ब्राह्मण किया जाता है। शिक्षा ही वास्तविक जन्म। मनु के अनुसार मनुष्य का वास्तविक जन्म विद्या प्राप्ति के उपरांत ही होता है। जानते प्रत्येक मनुष्य शूद्र या अशिक्षित है। ज्ञान और संस्कारों से स्वयं को परिष्कृत कर योग्यता हासिल कर लेने पर ही उसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज कहलाता है। शिक्षा प्राप्ति में असमर्थ रहने वाले शूद्र ही रह जाते हैं। यह पूर्णतः गुणवत्ता पर आधारित व्यवस्था है। इसका शारीरिक जन्म या आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं है। 2.148 वेदों में पारंगत आचार्य द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के उपरांत ही उसका वास्तविक मनुष्य जन्म होता है। यह जन्म मृत्यु और विनाश से रहित होता है। ज्ञान रूपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने की बात तो छोड़ो, जब तक मनुष्य अच्छी तरह शिक्षित ना होगा तब तक उसे मनुष्य भी नहीं माना जाएगा। 2.146 जन्म देने वाले पिता से ज्ञान देने वाला आचार्य रूपी पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है। आचार्य द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान मुक्ति तक साथ देता है। पिता द्वारा प्राप्त शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है। 2.147 माता पिता से उत्पन्न संतति का माता के गर्भ से प्राप्त जन्म साधारण जन्म है। वास्तविक जन्म तो शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत ही होता है। अतः अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कुल का नाम आगे धरना मनु के अनुसार अत्यंत मूर्खतापूर्ण कृत्य है। अपने कुल का नाम आगे रखने के बजाय व्यक्ति यह दिखा दे कि वह कितना शिक्षित है तो बेहतर होगा। 10.4 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण विद्या अध्ययन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। विद्या अध्ययन न कर पाने वाला शूद्र चौथा वर्ण है। इन चार वर्णों के अतिरिक्त आर्यों में या श्रेष्ठ मनुष्यों में पांचवा कोई वर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो वह दुष्ट नहीं हो जाता। उसके कृत्य यदि भले हैं तो वह अच्छा इंसान कहा जाएगा, और अगर वह शिक्षा भी पूरी कर ले तो वह भी द्विज गिना जाएगा। अतः शूद्र मात्र एक विशेषण है, किसी जाति विशेष का नाम नहीं। नीच कुल में जन्मे व्यक्ति का तिरस्कार नहीं। किसी व्यक्ति का जन्म यदि ऐसे कुल में हुआ हो जो समाज में आर्थिक या अन्य दृष्टि से पनप ना पाया हो, तो उस व्यक्ति को केवल कुल के कारण पिछड़ना ना पड़े और वह अपनी प्रकृति से वंचित ना रह जाए, इसके लिए भी महर्षि मनु ने नियम निर्धारित किए हैं। 4.141 अपंग, अशिक्षित, बड़ी आयु वाले, रूप और धन से रहित या निचले कुल वाले, इनको आदर और
या अधिकार से वंचित न करें, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की परख के मापदंड नहीं है। के प्राचीन इतिहास में मित्रों अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वर्णों का परिवर्तन हुआ, वर्ण परिवर्तन हुआ। अतः मनुस्मृति यदि वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित मानती तो इन व्यक्तियों का वर्ण परिवर्तन कभी भी संभव नहीं था। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। प्राचीन इतिहास में वर्ण परिवर्तन के उदाहरण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की सैद्धांतिक अवधारणा गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। यह बात सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है, प्राचीन समय में इसका व्यवहार में चलन था। जब से इस गुणों पर आधारित वैज्ञानिक व्यवस्था को हमारे दिग्भ्रमित पुरखों ने मूर्खतापूर्ण जन्मना व्यवस्था में बदला है, तब से ही हम पर आफत आ पड़ी है, जिसका सामना आज भी कर रहे हैं। वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण: एक ऐत्रेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे, परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है। 2. एलुष ऋषि दासी पुत्र थे, ज्वारी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। ऐत्रेय ब्राह्मण 2.19। 3. सत्यकाम जावाल गणिका वैश्या के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। 4. राजा दक्ष के पुत्र प्रशुद्ध शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। विष्णु पुराण 4.1.14। अगर उत्तर रामायण की मिथ्या कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो प्रशुद्ध ये कैसे कर पाए? 5. राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए, पुनः उनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। विष्णु पुराण 4.1.13। 6. दृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए, उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। विष्णु पुराण 4.2.2। 7. आगे उन्हीं के वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण 4.2.2। 8. भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश ब्राह्मण हुए। 9. विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। 10. हारित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण 4.3.5। 11. क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। विष्णु पुराण 4.8.1। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए। इसी प्रकार ग्रस्मति और वितव्य के उदाहरण हैं। 12. मातंग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। 13. ऋषि पुलस्त का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। 14. राजा रघु का पुत्र प्रबुद्ध राक्षस हुआ। 15. त्रिशंकु राजा होते हुए कर्मों से चांडाल बन गए थे। 16. विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। 17. विदुर दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया। 18. वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने। ऐत्रेय ब्राह्मण 2.19। 19. मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों से भी पता चलता है कुछ क्षत्रिय जातियां शूद्र बन गईं। वर्ण परिवर्तन की साक्ष्य देने वाले ये श्लोक मनुस्मृति में बहुत बाद के काल में मिलाए गए हैं। इन परिवर्तित जातियों के नाम हैं पौंड्रुक, आर्द्रुक, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारत, पल्लव, चीन, किरात, दरद, खश। 20. महाभारत अनुसंधान पर्व 3.5.17 और 1.8 इसी सूची में कई अन्य नामों को भी शामिल करता है। मेकल, लाट, कामशिरा, शौंडी, दार, चौर, शबर, बर्बर। 21. आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों में समान गोत्र मिलते हैं।
इससे पता चलता है कि यह सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान है। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बंट गए। शूद्रों के प्रति आदर। मनु परम मानवीय थे। वे जानते थे कि सभी शूद्र जानबूझकर शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। जो किसी भी कारण से जीवन के प्रथम पर्व में ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह गया हो, उसे जीवन भर इसकी सजा ना भुगतनी पड़े, इसलिए वे समाज में शूद्रों के लिए उचित सम्मान का विधान करते हैं। उन्होंने शूद्रों के प्रति कभी अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मनुस्मृति में कई स्थानों पर शूद्रों के लिए अत्यंत सम्मानजनक शब्द आए हैं। मनु की दृष्टि में ज्ञान और शिक्षा के अभाव में शूद्र समाज का सबसे अबोध घटक है, जो परिस्थितिवश भटक सकता है। अतः वे समाज को उसके प्रति अधिक सहृदयता और सहानुभूति रखने को कहते हैं। कुछ और उदात्त उदाहरण देखें। 3.112 शूद्र या वैश्य के अतिथि रूप में आ जाने पर परिवार उन्हें सम्मान सहित भोजन कराए। 3.116 अपने सेवकों शूद्रों को पहले भोजन कराने के बाद ही दंपत्ति भोजन करें। 2.137 धन, बंधु, कुल, आयु, कर्म, श्रेष्ठ विद्या से संपन्न व्यक्तियों के होते हुए भी वृद्ध शूद्र को पहले सम्मान दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति वेदों पर आधारित। वेदों को छोड़कर अन्य कोई ग्रंथ मिलावटों से बचा नहीं है। वेद प्रक्षेपों से कैसे अछूते रहे जानने के लिए वेदों में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता पढ़ें। वेद ईश्वरी ज्ञान है और सभी विद्याओं उसी से निकली हैं। उन्हीं को आधार मानकर ऋषियों ने अन्य ग्रंथ बनाए। वेदों का स्थान और प्रामाणिकता सबसे ऊपर है और उनके रक्षण से ही आगे की जगत में नए सृजन संभव है। अतः अन्य सभी ग्रंथ स्मृति, ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, दर्शन इत्यादि को परखने की कसौटी वेद ही हैं और जहां तक वे वेदानुकूल हैं वहीं तक मान्य हैं। मनु भी वेदों को ही धर्म का मूल मानते हैं। 2.8 2.11 2.8 विद्वान मनुष्य को अपने ज्ञान चक्षुओं से सब कुछ वेदों के अनुसार परखते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे साफ है कि मनु के विचार, उनकी मूल रचना वेदानुकूल ही है और मनुस्मृति में वेद विरुद्ध मिलने वाली मान्यताएं प्रक्षिप्त मानी जानी चाहिए। को भी वेद पढ़ने और वैदिक संस्कार का अधिकार। वेद में ईश्वर कहता है, मेरा ज्ञान सबके लिए समान है, चाहे पुरुष हो या नारी, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबको वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार है। देखें यजुर्वेद 2.6.1, ऋग्वेद 10.53.4, निरुक्त 3.8 इत्यादि। और मनुस्मृति भी यही कहती है। मनु ने शूद्रों को उपनयन विद्या आरंभ से वंचित नहीं रखा है। इसके विपरीत उपनयन से इनकार करने वाला ही शूद्र कहलाता है। वेदों के ही अनुसार मनु शासकों के लिए विधान करते हैं कि वे शूद्रों का वेतन और भत्ता किसी भी परिस्थिति में ना काटें। 7.126 8.216। संक्षेप में, मनु को जन्म जाति व्यवस्था का जनक मानना निराधार है। इसके विपरीत मनु मनुष्य की पहचान में जन्म या कुल की सख्त उपेक्षा करते हैं। मनु की वर्ण व्यवस्था पूरी तरह गुणवत्ता पर टिकी हुई है। प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनु ने ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान जो सबसे सशक्त वर्ण है, जैसे किसी में ब्राह्मणत्व ज्यादा है, किसी में क्षत्रियत्व इत्यादि का विकास हो और ये विकास पूरे समाज में के विकास में सहायक हो। लेकिन मनु पाखंडी और आचरणहीनों के लिए क्या कहते हैं यह भी देख लेते हैं। 4.30 पाखंडी, गलत आचरण वाले, छली, कपटी, धूर्त, दुराग्रही, झूठ बोलने वाले लोगों का सत्कार वाणी मात्र से भी ना करना चाहिए। जन्मना जाति व्यवस्था को मान्य करने की प्रथा एक सभ्य समाज के लिए कलंक है और अत्यंत
छल कपट वाली विकृत और झूठी व्यवस्था है। वेद और मनु को मानने वालों को इस घिनौनी प्रथा का सशक्त प्रतिकार करना चाहिए। शब्दों में भी उनके प्रति अच्छा भाव रखना मनु के अनुसार घृणित कृत्य है। व्यक्ति के गुणों को पहचाना जाए, उनका विकास किया जाए। यदि किसी में ब्राह्मणत्व ज्यादा है, उसे शिक्षा आदि दी जानी चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए उसे। इसी प्रकार किसी में क्षत्रियत्व ज्यादा है, उसे क्षत्रिय कौशल, उसे युद्ध कौशल में पारंगत बनाया जाना चाहिए, युद्ध विद्या सिखाई जानी चाहिए। इसी प्रकार जो वैश्य हैं, वैश्यत्व से पूर्ण है, उन्हें व्यापार आदि में रुचि लेनी चाहिए तथा व्यापार आदि से संबंधित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार जो इन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करना चाहता, किसी अन्य प्रकार का कौशल रखना चाहता है, उन्हें शूद्र वर्ण में मनु महाराज रखना चाहते हैं। तथा वे कहते हैं कि इन सभी का अपने अपने जिस तरह का इनका रुचि है, उसके अनुसार इन्हें वर्ण में रखना चाहिए इंसानों को, तथा इनका विकास किया जाना चाहिए जिससे समाज का पूर्ण विकास हो सके। गुणों के आधार पर विकास करके ही संपूर्ण समाज का विकास संभव है, ऐसा मनु महाराज मानते हैं।